स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, शांति बिल 2025। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस प्रिपेयर कर रहे हो तो न्यूक्लियर एनर्जी प्लस रिफॉर्म्स प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये कॉम्बो डायरेक्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए गोल्ड माइन है। व्हाट इज द न्यूज अबाउट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शांति बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया है, जिसका फुल एम है न्यूक्लियर पावर सेक्टर को रिफॉर्म करना। इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अलाउ करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, न्यूक्लियर सप्लायर्स की लायबिलिटी फियर्स को रिजॉल्व करना और न्यूक्लियर पावर को एक क्लीन बेस लोड एनर्जी के रूप में स्केल अप करना। सिंपल वर्ड्स में बोले तो इंडिया न्यूक्लियर पावर को बिग स्केल पे ले जाना चाहता है, पर नए रूल्स के साथ। Why is India changing nuclear laws now? अब सवाल आता है, अभी क्यों? इसके पीछे 3 बड़े रीजन हैं। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी नीड। देखिए स्टूडेंट्स, सोलर और विंड रिन्यूएबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इंटरमिटेंट नेचर। सूरज रात को नहीं होता, हवा हर वक्त नहीं चलती। कोल पोल्यूटिंग है, कार्बन एमिशंस बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी का फायदा क्या? क्लीन 24/7 कंटिन्यूअस पावर, इसको बोलते हैं बेस लोड पावर। इसीलिए इंडिया को न्यूक्लियर चाहिए। दूसरा है ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत महंगे होते हैं। एक रिएक्टर लगाने में ही टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लग जाते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट के बजट से काम नहीं चलेगा। इसीलिए प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स इन दोनों को लाना जरूरी है। What laws are being replaced? शांति बिल प्रपोज करता है रिपील करना सर्कुलर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को। ये दोनों लॉज आउटडेटेड हो चुके थे और इन्वेस्टर्स को डरा रहे थे। मेजर प्रॉब्लम इन ओल्ड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन था, वार्निंग, सेक्शन 17B ऑफ CNLDA 2010। इसको ध्यान से समझना। एक्सीडेंट के बाद ऑपरेटर जैसे NPCIL सप्लायर से कंपनसेशन रिकवर कर सकता था। सप्लायर का मतलब क्या था? ना ही सिर्फ वेस्टिंग हाउस जैसी बड़ी फॉरेन कंपनीज, बल्कि छोटे इंडियन वेंडर्स भी जो सिर्फ एक वाल्व या नट बोल्ट सप्लाई करते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? अनलिमिटेड लायबिलिटी, टाइम लिमिट डिफाइन नहीं, फॉरेन कंपनीज डर गईं और आउटकम क्या? एक भी फॉरेन न्यूक्लियर प्लांट इंडिया में नहीं लगा। व्हाट डज शांति बिल चेंज? अब आता है शांति बिल का हार्ट। पहला है न्यूक्लियर लायबिलिटी इशू फिक्स। सेक्शन 17B को डाइल्यूट कर दिया गया है। अब सप्लायर लायबिलिटी क्लियरली डिफाइंड है, लायबिलिटी कैप्ड है और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से ग्रेडेड लायबिलिटी है। इंडिया का लॉ अब इंटरनेशनल न्यूक्लियर लायबिलिटी नॉर्म्स के साथ अलाइन हो गया है। दूसरा है क्लियर डेफिनेशन ऑफ सप्लायर। अब हर सप्लायर को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा। लायबिलिटी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्ट का साइज और न्यूक्लियर रिस्क एक्सपोजर। मतलब छोटा वेंडर डज नॉट इक्वल रिएक्टर डिजाइनर। ये एक बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर है। थर्ड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड। न्यूक्लियर सेक्टर अब DPIIT FDI नॉर्म्स फॉलो करेगा। इससे एंट्री मिलेगी वेस्ट एशिया के सॉवरेन वेल्थ फंड्स को और फॉरेन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंपनीज को। ये इंडिया के लिए कैपिटल और टेक्नोलॉजी दोनों लाएगा। फोर्थ है फोकस ऑन SMRs, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। गवर्नमेंट का फोकस है SMRs पर। SMRs का मतलब छोटे साइज के रिएक्टर्स, सेफर, चीपर, जल्दी डिप्लॉय हो जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए भी परफेक्ट है। पांचवा है सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। स्टूडेंट्स, एक डाउट आता है, क्या सेफ्टी डाइल्यूट हो रही है? आंसर है नो। AERB अप्रूवल मैंडेटरी है, सेफ्टी ऑथराइजेशन कंपलसरी है। AERB कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू राइट ऑफ रिकॉर्स भी इंसिस्ट कर सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी और सेफ्टी भी। स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमैटिक एंगल, इस बिल का एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। इंडिया USA न्यूक्लियर कोऑपरेशन स्ट्रांग होगा, स्टॉल्ड न्यूक्लियर डील्स रिवाइव हो सकते हैं और इंडिया ग्लोबली दिखाता है कि वी फॉलो इंटरनेशनल न्यूक्लियर स्टैंडर्ड्स। एग्जाम एंगल, रैप अप। यूपीएससी के लिए कीवर्ड्स याद रखिए, की बेस लोड एनर्जी, सेक्शन 17B डाइल्यूशन, न्यूक्लियर लायबिलिटी रिफॉर्म, प्राइवेट प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, SMRs और एनर्जी सिक्योरिटी। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो शांति बिल को एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाया जाता है। जय हिंद एंड हैप्पी लर्निंग।